हेलो स्टूडेंट। चलिए आज हम लोग सीखते हैं सर्वनाम के विषय में, सर्वनाम और उसके भेद। पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने संज्ञा के विषय में जाना था, आज हम लोग सर्वनाम के विषय में जानेंगे। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा पर हम जाते हैं, सर्वनाम किसको कहते हैं। तो देखिए ब्लैक बोर्ड पर हम परिभाषा लिखे हुए हैं कि वाक्य में संज्ञा पद के बदले, किसी भी वाक्य में संज्ञा पद के बदले आने वाले किसी भी शब्द को जो संज्ञा पद से अंतर संबंध दर्शाते हुए आ रहा है, जिसका संबंध उस संज्ञा पद से है, उसके बदले अगर कोई शब्द आ रहा है वो कहा जाएगा सर्वनाम। और सर्वनाम एक विकारी शब्द है, अर्थात इसमें विकार उत्पन्न होता रहता है। जैसे कि मैं का मैंने हो जाएगा, उसको। अब यहां पर आप देखें हमें क्या परिभाषा होगा कि संज्ञा पद के बदले जो भी शब्द आता है सर्वनाम में। तो यहाँ पर सर्वनाम के बदले देखिए ये सर्वनाम जो लिखा हुआ है इसका ये संज्ञा पद है, लेकिन इसी के बदले यहाँ पर आ रहा है उसके जो हो गया यहाँ पर ये सर्वनाम हो गया। ये तो लिखा हुआ है लेकिन एक्चुअल में ये संज्ञा पद है, लेकिन यहाँ पर जो आ गया है सर्वनाम के बदले में ये हो गया सर्वनाम। तो हिंदी भाषा में हम देखेंगे कि सर्वनाम मूल रूप से 11 है। 11 में जैसे मैं, तुम, आप, वह, यह, सो, जो, कोई, कुछ, कौन, क्या। अब सवाल होता है कि सर्वनाम की जरूरत क्यों पड़ी। तो वाक्यों में खूबसूरती और सरसता बनाए रखने के लिए, उसकी सुंदरता कायम रखने के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आपको एक छोटा सा उदाहरण देते हैं कि कोई बच्चा कहे कि गाय पालतू जानवर है, गाय दूध देती है, गाय के दूध से पनीर बनता है। तो आप देखें कि तीनों वाक्य में हमेशा गाय आ रहा है। तो ये अनावश्यक है, इससे खूबसूरती वाक्य की घट जा रही है। अब इसी को अगर उसमें सर्वनाम लगा दिया जाए, गाय एक पालतू जानवर है, वह दूध देती है, उसके दूध से पनीर बनता है, तो वह और उसके जो आ गया गाय को हटा दिया, और गाय को जो हटाया तो सर्वनाम है। चलिए हम लोग सर्वनाम के भेद को देखते हैं। सर्वनाम के मुख्यतः 6 भेद हैं। 6 सर्वनाम के 6 भेद हैं। पहला है उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष, तीसरा है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। 3 हो गया सर्वनाम का भेद। पहला उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम। तो इसमें उत्तम पुरुष किसको कहा जाता है? जो बोलता है, जो बकता है। वक्ता माने बोलने वाले को ही उत्तम पुरुष कहा जाता है। इसी को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? फर्स्ट पर्सन। आई या वी आता है फर्स्ट पर्सन में, आई या वी आता है जो अंग्रेजी में, वही इसमें है। तो फर्स्ट पर्सन में क्या हो गया? मैं, हम लोग, मैंने। अब जो अपने विषय में बोल रहा है, माने बोल रहा है, सुन किसी का नहीं बोल रहा है, समझ रहा है उत्तम पुरुष है। जब मैंने खाना खा लिया, हम जा रहे हैं, हम लोग मेला घूमने गए। तो यहाँ पर जो हो रहा है, मैंने एक पत्र लिखा है। तो ये जो हो रहा है अपने विषय में बोल रहा है कि मैंने ये किया, और सुनने वाला दूसरा कोई है, तो ये हो गया उत्तम पुरुष। और उसकी बात को दूसरा कोई सुन रहा है, जैसे कि आप, मैं यहाँ पर उत्तम पुरुष हूँ, मैं बोल रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हो, मध्यम पुरुष हो गए। और जिसके विषय में बात किया जा रहा है वो हो गया अन्य पुरुष। तो यहाँ पर बात किस पर किया जा रहा है? सर्वनाम पर बात किया जा रहा है। सर्वनाम हो गया अन्य पुरुष, हम हो गए उत्तम पुरुष, आप हो गए मध्यम पुरुष, और सर्वनाम हो गया जिस पर बात किया जा रहा है अन्य पुरुष। तो यही पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। उत्तम पुरुष में मैं, हम लोग, मैंने, अर्थात बोलने वाला। मध्यम पुरुष सेकंड पर्सन में क्या होता है? मेनली यू, तुम कह लो, तुम लोग कह लो, आप कह लो, सबके लिए, मतलब कि आप सुन रहे हो। तो इसमें जो है मध्यम पुरुष में सुनने वाला हो जाता है। तुम क्या कर रहे हो, तुम यहाँ से जाओ, जो भी है, आप हमारे बड़े भाई हैं, आप हमारे गुरु हैं। तो ये जो सुन रहा है, आप जो सामने वाला है, तुम छोटे के लिए किया जाता है, आदर सूचक है। आप जब बोले तो सामने वाला जो है मध्यम पुरुष है, सुनने वाला। और अन्य पुरुष में क्या है? अन्य पुरुष जिसके विषय में बात किया जा रहा है। जैसे कि हम लोग अभी सर्वनाम के विषय में बात कर रहे हैं, अन्य पुरुष है। अब कोई व्यक्ति बात कर रहा है, वह रस्सी टूट गई क्योंकि वह पुरानी थी। रस्सी टूट गई क्योंकि वह पुरानी थी। अब रस्सी के विषय में वहां पर वह आया, रस्सी टूट गई क्योंकि वह पुरानी थी। और सामने वाला सुन रहा है, आप बात कर रहे हैं रस्सी के विषय में। तो जिसके भी विषय में बात किया जाए वो हो गया अन्य
और इसमें मध्यम पुरुष में, अन्य पुरुष में भी कभी कभी आप लगता है। जैसे मैंने उनसे कहा था कि आप ठीक काम नहीं कर रहे हो, मैंने उनसे कहा था आप ठीक काम नहीं कर रहे हो, तो आप वहां पर है नहीं, लेकिन यहाँ पर जो दिखाया जा रहा है अन्य पुरुष के लिए वो आप दिखाया जा रहा है। और यहाँ पर जो आप है, आप हमारे गुरु के सामने तो सुनने वाला। तो इस तरह से हम देखेंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हो गए। अब चलते हैं सर्वनाम के दूसरे भेद पर, कहते हैं दूसरा भेद इसका है, दूसरा इसका प्रकार है जैसे निश्चयवाचक, निश्चयवाचक, वाचक। निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या आ जाता है? वह, यह। ये जो निश्चयवाचक है ये क्या करता है? किसी वस्तु को पास, पास या दूर निश्चय का बोध कराता है, निश्चय का बोध कराता है, निश्चय का बोध। जैसे पास या दूर, जैसे कि यहां पर कुछ अगर नजदीक में है, ये डस्टर है, वो दरवाजा है। तो जो यह जो हो गया, यह डस्टर है, चाहे यह लड़की है, अगर लड़की कोई नजदीक है तो यह लड़की है, और दूर दिखाने के लिए वह लड़का है। जैसे कि अंग्रेजी में होता है इस जो नजदीक में होता है और दैट जो दूर में होता है। तो इसका मुख्य मकसद हो जाता है निश्चयवाचक का, कि एकदम निश्चय का बोध कराता है कि वो वस्तु नजदीक है कि दूर है। जैसे कि हम लोग पृथ्वी पर खड़े हैं, ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है, वो सूरज है, तो सूरज दूर हो गया, ये नजदीक। मतलब कि निश्चयवाचक जो सर्वनाम है वो पास और दूर का बोध कराता है। निश्चय माने निश्चित तौर पर, निश्चय की स्थिति में उंगली रखता है। अब चलते हैं तीसरा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चय, अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक में क्या करते हैं कि अनिश्चयवाचक में होता है कोई कुछ, इसमें अनिश्चय की स्थिति होती है, निश्चित कुछ नहीं होता है। जैसे कोई लगता है दरवाजे पर कोई खड़ा है, अब कौन खड़ा है निश्चय नहीं हो रहा है, लगता है दरवाजे पर कोई खड़ा है, या ऐसे ही बोलते हैं देखो तो दरवाजे पर कौन आया है, अब निश्चय नहीं है। तो ये कोई जो है, कोई दरवाजे पर खड़ा है, कोई भी चीज हो सकती है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, इसमें निश्चय नहीं है। और कुछ जो है, जैसे कुछ में क्या करते हैं हम लोग, जैसे कि राम ने कुछ खाया, खाया तो है लेकिन कुछ खाया है, अनिश्चय हो गया। क्या खाया है पता नहीं, राम ने कुछ खाया है, दरवाजे पर कोई खड़ा है। तो ये जब अनिश्चय की स्थिति हो जाए तो समझ लेना है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, सर्वनाम है। और चौथे में हम देखते हैं संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक। और संबंधवाचक में क्या होता है? जैसे सो, जो, ये संबंधवाचक, ये संबंध दिखाते हैं, एक पद से दूसरे पद में संबंध ये दिखाते हैं। जैसे जो, ऐसे हम लोग देहात में काम नहीं है, जो सोता है वो खोता है, जो सोता है वो खोता है, ये संबंध दिखा रहा है। जो सोता है वो खोता है, जैसा हुआ अच्छा हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ, ये संबंध दिखा रहा है। तो जो और जो, ये पद में संबंध दिखाते हैं, संबंधों को जोड़ते हैं, तो वहां पर आ जाता है सो और जो। एक पांचों प्रकार के सर्वनाम देखते हैं, ये हो जाता है प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम में आप देखेंगे हो जाता है कौन, कोई, कौन, क्या, ये प्रश्नवाचक है। जहां भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हो,
समझ लेना कि उसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम है। जहां भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हो इस तरह समझ लेना कि वो प्रश्नवाचक सर्वनाम उसमें लगा होगा। जैसे कौन, वहां कौन है, तुम्हारा नाम क्या है, तो इसमें प्रश्नवाचक लगेगा। तुमने क्या खाया है, प्रश्नवाचक लग गया। तो जहां भी प्रश्न उठे प्रश्नवाचक लग जाए वो समझ लेना कि प्रश्नवाचक है। लेकिन इसमें ध्यान देना है, अगर कोई कह दे वाह क्या बात है, वाह क्या बात है, तो यहाँ पर जो कह रहा है वाह क्या बात है, तो इसमें प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है। यहाँ पर क्या जो हो गया वो तो बात की विशेषता बता रहा है, वाह क्या बात है, तो यह तो बात की विशेषता बता रहा है। तो सबसे पहले वाक्यों को पढ़ें और देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो अब जहां भी आप देखेंगे क्या, उसको मार देंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम है, गलत हो जाएगा। अब जैसे तुम्हारा नाम क्या है तो प्रश्नवाचक हो गया, तुम्हारा उसमें क्या हो गया, तुम्हारा जो है मध्यम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। लेकिन क्या उसमें क्या लगा हुआ है, प्रश्नवाचक लगा हुआ है। और कोई कह दे कि वाह क्या बात है, ये प्रश्नवाचक नहीं है, ये तो बात की तारीफ की जा रही है, तो विशेषण बता रहा है। तो अब एक छठे प्रकार की संज्ञा है, सर्वनाम है, उसको हम लोग जानते हैं, इसको कहा जाता है निजवाचक। निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम में स्वयं का मतलब कि आप का बोध होता है। आप, इसमें एक चीज है आप। जैसे कि यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, आप जो है तुम के सेंस में, सुनने वाले के सेंस में किया जाता है, आदर सूचक में कि आप मेरे गुरु हैं। लेकिन नीचवाचक में कभी कभी आप खुद के लिए किया जाता है। कैसे, जैसे कि उसको छोड़ दो अपने आप चला जाएगा, आप चला जाएगा। बच्चा कभी इच्छा करता है मैं आप खा लूंगा, अब जाइए मैं आप खा लूंगा, या मैं आप चला जाऊंगा, मैं आप चला जाऊंगा, आपको तकलीफ लेने की जरूरत नहीं है, मैं आप चला जाऊंगा। और भी देखेंगे आप, वे लोग आप बड़बड़ा रहे हैं, कोई अपने में बात कर रहा है, वो अपने आप में बड़बड़ा रहा है, बकबक कर रहा है। तो आप जब भी आता है तो निज के लिए आ जाता है, उसके खुद के लिए आ जाता है, स्वयं के लिए आ जाता है। तो इस तरह देखेंगे कि सर्वनाम के ये 6 भेद हैं, और 6 भेद को अगर आप आसानी से अगर इन वाक्यों को पढ़ेंगे समझेंगे तो उसमें समझ जाएंगे आप कौन सा पुरुष को बता रहा है, इसमें निश्चयवाचक है, कौन अनिश्चय की स्थिति में है, किसमें संबंध को दर्शा रहा है, और कौन सा प्रश्नवाचक है और कौन सा निजवाचक है। इस तरह आप ध्यान देंगे, वाक्यों को पहले पढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए आप लोगों को एक विधि